योर गोल्स, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू, दे डोंट इवन केयर अबाउट हाउ हार्ड यू आर वर्किंग। सच बात है, तुम्हारे गोल्स को घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना गांड घिस रहे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितना कुछ कर रहे हो, तुम्हें रोज बर्नआउट आ रहा है या नहीं, तुम्हें रोज तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कितने माइंड गेम्स खेल रहा है या नहीं, तुम रोज बोलते हो कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, कल करूंगा। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। क्यों? बिकॉज तुम्हारे गोल्स एक निर्जीव चीज है। तुम्हारे क्या गोल्स है? क्या गोल्स हो सकते हैं तुम्हारे? ड्रीम कार, ड्रीम बाइक। अगर एक लड़की है तो वो बात अलग है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैक्सिमम 95% ऑफ द केसेस तुम्हारा गोल कोई एक निर्जीव वस्तु है। बिजनेस बनाना है ना, एक गाड़ी लेना, कार लेना हो गया, एक बंगला लेना हो गया, ठीक है, कोई चीज़ चाहिए होगी तुम्हें, ठीक है, तो 95% ऑफ द केसेस तुम्हारा गोल एक निर्जीव वस्तु है। एंड एक निर्जीव वस्तु में ना ही इमोशंस होते हैं, ना ही मैच्योरिटी होती है। तो वो कैसे सोच पाएगा कि कोई मेरे लिए इतना गांड घिस रहा है, कोई मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझे पाने के लिए इतनी भी मेहनत कर रहा है। एंड दैट इज वाई दे लिटरली डोंट केयर अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतनी गांड घिस रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, मैं क्यों नहीं भाई रिजल्ट्स अचीव कर पा रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा सब कुछ। तुम ऐसा सोच रहे हो, बट तुम्हारे गोल्स ऑन द अदर हैंड उनको कुछ समझ भी नहीं आता, क्योंकि ऑफकोर्स यार एक निर्जीव वस्तु के अंदर इमोशंस है नहीं, कुछ है नहीं, तो वो कैसे कुछ सोच पाएगा, है ना। उसका काम सिर्फ किसी जगह पे स्टिल रहना है जब तक तुम उसको हिला ना दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है नहीं और यहाँ पे कोई एक्चुअली है नहीं, मान लो ये चादर है, ठीक है, ये चादर है, अब ये चादर यहाँ पे पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी भाई, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं इसको उठा के यहाँ फेंक ना दूँ तब तक के लिए वही पड़ी रहेगी, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे गोल्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर इस चादर को मैं हाथ ना लगाऊं तो ये वही पड़ी रहेगी, इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर तुम आज रुक जाओगे जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग बर्न आउट, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, माइंड तुम्हारे साथ गेम्स खेल रहा है, तो तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे गोल। गॉड ने ये रास्ता जो है ये इतना आसान नहीं बना रखा भाई, बहुत हार्ड बना रखा है। क्यों? अगर आसान बना देते इस रास्ते को भगवान, है ना, अगर इमेजिन करो अगर भगवान जी इस रास्ते को इतना आसान बना देते जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहे हो, तो क्या उस आसान रास्ते पर हर कोई चल के सक्सेसफुल नहीं बन जाता? हर कोई अपने गोल्स को अचीव कर लेता, है ना। हर कोई जब अपने गोल्स को अचीव कर लेता तो क्या गोल्स को अचीव करना बहुत बड़ी बात होती? क्या 10 करोड़ रुपए महीने की कमाना बड़ी बात होती? अगर दुनिया का हर एक इंसान रोज 10 करोड़ कमा रहा होता, क्या सोने का भाव अगर 1 रुपया किलो हो जाएगा तो क्या सोने की इतनी वैल्यू रहेगी जितनी आज है? आंसर द फकिंग क्वेश्चन। नहीं ना। इसीलिए ताकतवर चीजों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, तभी तो असली स्वाद है, असली मसला है, तभी तो असली मजा आएगा भाई, टेस्ट आएगा सक्सेस का, और नहीं तो क्या। जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन, सिर्फ तुम ही सोचते हो अपने गोल्स के बारे में, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं है। दैट्स द फकिंग रियलिटी। इसलिए अगर तुम बहाने देते हो कि मुझे ना बर्नआउट हो रहा है यार, मेरे से हो नहीं रहा यार, मेरा ना मन नहीं कर रहा यार, मेरे को ना मोटिवेशन फील नहीं हो रही यार, shut the fuck up चूतिए, shut the fuck up. I know I'm becoming harsh but that's the fucking reality. तुम्हारे गोल्स को झांट भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक भिखारी रहो, तुम चौल में रहो, तुम झोपड़ी में रहो, तुम सड़क पे रहो। इनफैक्ट तुम्हारे गोल्स को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मृत हो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट तुम्हारे गोल्स तो निर्जीव है, उनके पास इमोशन नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है सोचने की। मैच्योरिटी और इमोशंस तुम्हारे पास है बिकॉज तुम एक ह्यूमन हो। सो इसलिए दे डोंट इवन केयर अबाउट कि तुम जिंदा हो या मरे हो। दैट इज वाई इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट। बाय द वे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी रेंटलेस एंड डोमिनेट।